वो सब मैं नहीं मानता। वेयर लाइक ज्वेलरी। वह अभी भी स्वीकार नहीं रहा था। एक बात पूछूं? हाँ। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं इसलिए पहना रहे हैं, या ये भी उस ब्रेसलेट की तरह गिफ्ट है? आहाना ने उसके जेहन पर वो सवाल उछाला है जिसका जवाब उसके लिए नामालूम है। वह अभी निश्चय वह अभी निश्चय ही नहीं कर पा रहा कि किसी और चीज़ के बजाय रिंग क्यों ले आया। प्यार मुझे तुमसे। उसकी अजीब सी नज़रों से उसे देखा। हाँ, प्यार। प्यार में भी तो ऐसे ही होता है। क्या होता है कि हमें कोई इस कदर अच्छा लगता है कि जैसे मन उसी में रम जाता है कि किसी और का ख्याल तक नहीं आता। जैसे बूंद समुद्र में, हवा सांसों में, हर समय किसी खास शख्स का ही ख्याल रहता है। न दिखे तो मन बेचैन होकर देखने तरस जाता है। बात न हो तो मन तड़प उठता है। मैंने तुम्हें मिस किया, ये सच है। वह स्वीकारोक्ति में बोला। मिस किया? और वह मुस्कुरा दी। बस इतना ही। तुम भी जानती हो कि इमोशंस से मेरा कोई लेना देना नहीं, तो मैं कैसे प्यार में पड़ सकता हूँ? तुम मेरी थ्योरी के हिसाब से प्यार में इमोशनली फूल लोग पड़ते हैं और मैं फूल नहीं हूँ। उसके जवाब से मायूसी सी छा गई। सच झुठला रहा है, साफ झलक रहा था। बोलते हुए न नजरें मिला रहा था, न आंखों में दृढ़ता, न आवाज़ में मजबूती। लहजे में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी, जिससे हमेशा परिपूर्ण रहता है। आंखें जुबान का साथ नहीं दे रही थी, फिर भी अपनी बात पर अड़ा है। शायद प्रांजल ठीक कह रहा था कि यह शख्स अपने ही बनाए रूल्स का गुलाम हो चुका है, जिसे आज़ादी का नाम दे रहा है। वह रूल्स रूपी जाल अपने इर्द गिर्द बिन चुका है कि उसमें फंसकर अपनी इच्छाओं का गला भी घोंट रहा है। आज उस पर गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि सहानुभूति हो रही थी। उसने उसे आज से पहले इतना कमज़ोर कभी महसूस नहीं किया। इट मीन्स ये गिफ्ट है। उसने रिंग की तरफ इशारा किया। यही समझ सकती हो। रिंग ही क्यों, वो भी मेरी रिंग फिंगर के साइज की। आप इस बात से अनजान तो ना होंगे कि रिंग फिंगर में कोई भी लड़की सिर्फ अपने होने वाली पति की पहनाई रिंग पहनती है। आई नो। उसने गहरी सांस ली, फिर भी लाए हैं। इसे पहनाने के बाद दो लोग इंगेज हो जाते हैं। तुम और मैं भी इंगेज हो जाएंगे। लो पहनो। उसने उसके हाथ में रिंग पहनानी चाहिए, पर अब उसने हाथ पीछे खींच लिया। क्या हुआ? उसने भावें सिकोड़ी। दो लोग सिर्फ एंगेज नहीं होते, बल्कि शादी का वादा भी करते हैं। आप भी करेंगे क्या? श्योर नहीं हूँ मैं बेबी। जब श्योर ही हो जाएंगे तब पहनाइएगा। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी। वह उसके हाथ से वह अंगूठी ले लेती है और उसे बॉक्स में वापस रख देती है। अभिराज को उसका ऐसा करना अच्छा तो न लगा, पर उसके सवाल का जवाब भी तो न दे पाया। गहरी सोच में चला गया। वहाँ से उठकर बाहर शीशे के पास आकर खड़ा हो गया। जब जीवन में सब कुछ छूट रहा था, तब अपने लिए कुछ नियम बनाए थे जिन्होंने उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की। अब उनको तोड़ देना क्या इतना आसान है? वह तो अपने उसूल बदलने वाली बात हुई। हर इंसान के अपने उसूल व जीवन मूल्य होते हैं, जिनको लेकर वह आगे बढ़ता है, उनसे समझौता कर जी पाएगा। आहाना भी धीरे धीरे चलती उसके पास ही आ गई। उसके मन का द्वंद्व समझ रही थी। कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। उसे बाहर देखता देख बोली। हाँ, कोची शहर वाकई में यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखता है। वह समर्थन में बोला। वजह है इसका ये विशाल समुद्र, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। हाँ, मुझे बीच बहुत पसंद है। हाँ, जानता हूँ। कैसे? उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अक्सर ही तो जुहू बीच पे जाती हो। उसने बिल्कुल सामान्य होकर कहा। आपको कैसे पता? आंखें हैरानी से दुगनी फैल गई। उसे याद नहीं पड़ रहा कि उसने उसे कभी बताया हो, या यहाँ की वह कभी उसके साथ बीच पर भी नहीं गई। मत भूलो बेबी कि मैं अभिराज खुराना हूँ। मुझे हर बात तुम्हारी हर खबर होती है। नज़र रखते हैं मुझ पर। उसने उस पर नज़रें टिकाई। वही समझ सकती हो, वजह जान सकती हूँ। उसने आंखें सिकोड़ी। तुम्हारी सुरक्षा, रुद्र प्रताप की वजह से। ओह, वैसे एक बात बताओगी?
ऐसे क्या अच्छा लगता है तुम्हें इस समंदर में? मुझे तो नहीं पसंद। मुझे तो बहुत पसंद है, पर आपको क्यों नहीं पसंद? इसकी उषम भरे तर्ज बेचैनी भरते हैं, और खारा पानी ना प्यास बुझाता है और न ठंडक पहुंचाता है। मुझे हिल स्टेशन ज़्यादा पसंद है। साफ स्वच्छ मीठे पानी की नदियाँ और हरे भरे पहाड़ मन को सुकून पहुंचाते हैं। मुझे समुद्र बहुत पसंद है। जब भी निराशा होती हूँ, दुखी होती हूँ या खुश होती हूँ, इसके पास चली जाती हूँ। यकीन मानेंगे कि यह मुझे कभी निराश नहीं लौटाता। अच्छा। हाँ, जब यह लहरों के रूप में तट पर आकर बिखरता है तो लगता है जैसे कोई आतुर प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलकर लहरों के रूप में बिखर गया हो। हाँ, वह जोर से हंस दिया। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं? वह झेप गई। समंदर की भी प्रेमिका होती है, पहली बार सुन रहा हूँ। उसने हंसने की वजह पूछी तो उसने बताया, हाँ क्यों नहीं। कमाल है, मैंने तो कभी इस पर गौर ही नहीं किया। उसके लिए थोड़ी देर प्रकृति की गोद में बैठने का समय चाहिए, जो मेरे पास है नहीं। हाँ, ये तो सही बात है। गौर से देखेंगे तो पाएंगे प्रकृति का हर रूप हमें सीख देता है, जीवन प्रेरणा भरता है और अनुशासित होकर नियमों में बंधना सिखाता है। जरा कल्पना कीजिए कि किसी दिन सूरज नियम से उगना छोड़ दे तो क्या होगा? चांद तारे रात में चमकना छोड़ दें, नदी पानी देना बंद कर दे, पेड़ हवा देना बंद कर दे, तो सोचो क्या होगा? सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, जीवन चक्र प्रभावित होगा। इसलिए वो अपने नियम से चलते हैं। अपने आसपास देखेंगे तो प्रकृति के हर कार्य में प्रेम बसा दिखेगा। कैसे धरती अपने ऊपर फैले आसमान को एकटक देखती है, वो भी हर पल उसे प्रेमिका की तरह निहारता है। जब दोनों के मिलन की व्याकुलता बढ़ जाती है तो वह बूंदों से के रूप में बरस कर उससे मिलने आता है। जैसे धूप और छाया साथ साथ चलते हैं, जैसे कोई हमसफर, दोनों एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं। समंदर और साहिल को देखिए, कैसे समंदर हर रोज अपने तट से मिलने, उसके प्यास व तपन बुझाने आता है, और वो भी तो बाहें फैलाए उसका स्वागत करता है। मैंने कभी इस नज़र से नेचर को देखा ही नहीं। इसे देखने के लिए मन की आंखें व प्रेम पगा दिल चाहिए, तो प्रकृति के हर स्वरूप में प्रेम नजर आएगा। और यह प्रेम ही जीवन का आधार है, मात्र भावना नहीं, इमोशन नहीं, बल्कि जीवन सार है। भगवान की प्राप्ति के लिए भी पहली शर्त प्रेम ही होता है। बिना प्रेम भक्ति संभव नहीं। अपना स्वार्थ निछावर कर उससे एकाएक हो जाना ही प्रेम है। तुम उस प्रेम को कितने अच्छे से समझती हो जिसके लिए मेरे जीवन में स्थान नहीं। आज यकीन हो गया कि तुम चीज़ों को बहुत गहराई से देखती हो, जो मैं कभी नहीं देख सकता। टेल मी वन थिंग, क्या तुम भी मुझसे प्रेम करने लगी हो? उसने प्रश्न पर निरुत्तर थी। पता नहीं। फिर शादी की बात क्यों करती हो? मुझे आपका साथ अच्छा लगता है। अच्छा, वह मुस्कुरा दिया। हाँ, जाने अनजाने हमारे बीच संबंध भी बन गया। बस यही वजह है। यदि आप शादी करेंगे तो मैं ईमानदारी से जीवन भर निभाऊंगी, और आप भी एक अच्छे हमसफर होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तुम इतनी श्योर हो? हाँ, तुम शादी में इतना बिलीव क्यों करती हो? क्योंकि यह न बल्कि रिश्तों को बल्कि जीवन को भी पूर्णता प्रदान करता है। नदी के दो कभी न मिलने वाले किनारों की अपेक्षा मैं उस नदी की तरह बनना पसंद करूंगी, जो मीलों का रास्ता तय कर समंदर से मिलने आती है और अंत में उसी से मिलकर उसमें एकाकार हो जाती है, कि दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। भिन्न तत्व की अपेक्षा आपस में एक तत्व हो जाते हैं जिसमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है, जैसे दूध पानी। प्रेम समर्पण ही तो है, अपने को उसी रंग में रंग देना कि कोई भेद न रहे, जबकि दो किनारे हमेशा साथ चलते हों तो हैं, भिन्न अस्तित्व लिए पर कभी मिलते ही नहीं हैं। तुम्हारी और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। न मुझे नेचर में कभी इतना डीप मैसेज मिला, न मैं प्यार के बारे में सोच पाया। इसलिए इस विषय पर शायद मेरा ज्ञान शून्य रहा। मैं तो किसी और के रंग में भी नहीं रंग सकता, न अपना अस्तित्व भुला किसी और जैसा हो सकता हूँ, तो शायद प्रेम मेरे लिए है ही नहीं। पर तुम सचमुच में नदी के समान ही निश्चल और पवित्र हो, जहाँ से गुजरती है जीवन बनकर गुजरती है। और मैं वो विशाल समुद्र जो अपने में लाखों निधियाँ छिपाए अनंत तक फैला है।
पर हमेशा प्यासा रहा, न खुद की प्यास बुझा सकता है न किसी और की, बल्कि खुद से मिलने आई नदी को भी अपने जैसा खारा कर, उसका अस्तित्व खत्म कर अपने में मिला देता है। क्या तुम वो नदी बनना चाहती हो जिसका अस्तित्व खत्म हो जाए? वह उसकी तरफ देखने लगा। नदी का भाग्य समंदर है तो उसे कौन रोक सकता है? और यहाँ अस्तित्व खत्म होना नहीं है, एकाकार होना है, समरूप होना है, जहाँ मैं और तुम में कोई भेद नहीं होता, बल्कि सब मैं हो जाता है। मैं रोक सकता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम निर्मल ही रहो। क्यों मुझसे मिलकर खारी होना चाहती हो? मैं वाकई में अच्छा इंसान नहीं हूँ, तुम्हारी तरह नहीं बन सकता, पर तुम्हें जरूर अपना जैसा बना दूंगा। तुम आहाना ही रहो। समंदर का पानी खारा बेशक हो, न किसी के प्यास बुझा सके, किंतु असंख्य जलीय जीव उसमें सांस ले रहे हैं। समंदर क्या है ये तो उसमें रहने वाले जीव जानते हैं, या मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए क्या हैं, जिसकी सांसें तक आपकी उधार हैं। बोलते हुए उसकी आंखें पनीली हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम आइंदा से ये बात कभी नहीं दोहराओगी। तुम्हारा अपना अस्तित्व है, अपनी पहचान है, तुम उसी पहचान के साथ जियो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा, तुम्हें प्रेरित करूँगा। नदी की आस तो समंदर है जिसके बिन वो अधूरी। क्या इस नदी के भाग में समंदर नहीं है? कभी ठहराव नहीं होगा, या ये यात्रा यूं अनवरत चलेगी? उसकी आंखों में उठ रहे असंख्य सवालों का एक ही उत्तर है, जो स्वयं प्रश्न बना उलझन में गिरा है कि वह इस नदी का समंदर बनेगा कि नहीं। कभी यही गलती हिमानी वाराणसी ने भी की थी। अपना करियर दांव पर लगाकर शादी कर ली, पर क्या हुआ उसका परिणाम? खुराना परिवार में आरवंशी पहचान के साथ रहना चाहती थी, न प्रेम रहा न शादी चली। समंदर से मिलकर भी रास्ता बदलने मजबूर हो गई। कौन खुश है यार? कोई भी नहीं। क्या तुम चाहती हो हम वो सब दोहराएं? हम उनकी जैसी गलती नहीं करेंगे। तुम निभा लोगी, मुझे यकीन है, पर मैं शायद ना निभा पाऊँ, तो तुम्हारा दोषी बन जाऊँगा। तब तुम शायद मुझसे नफरत करो। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। वो कैसे? आपको भी प्यार है। उसने उसका हाथ थाम लिया तो वह उसकी आंखों में देखने लगा। यह प्रेम ही तो है कि जो आपको मेरी फिक्र होती है, मेरी सुरक्षा की चिंता आपको मुंबई से यहाँ खींच लाई। बिना प्यार के आपको इतना फर्क नहीं पड़ता कि आपको कुछ अलग महसूस नहीं होता? अलग जैसे? जैसे कि एक दूसरे के बिन कुछ अधूरा है, खाली है, रिक्त है। जैसे मन कुछ ढूंढ रहा है खुद को पूर्ण करने, जैसे रोशनी ढूंढ रही होती है खाली जगह में फैलने के लिए, हवा ढूंढती है जगह बहने के लिए। उसकी बातों में झड़ी में वह सांस लेना भी भूल गया, जैसे बस उसे सुन रहा था। समझ के भी अनजान बन गया। बोलिए, उसके चुप रहने पर पूछा। नहीं नहीं, मुझे प्यार नहीं हो सकता। ये प्यार नहीं, बस केयर है। अविराज खुराना को कभी प्यार नहीं हो सकता। अगर कल को मैं किसी और से शादी कर लूँ तो क्या आप स्वीकार कर पाएंगे? आहाना, यह सुनना था कि अचानक से उसके चेहरे पर दुनिया जहाँ का गुस्सा झलक आया। तुम शादी करोगी? उसने गुस्से से उसके गाल पकड़ लिए तो उसकी तिलमिलाहट पर वह मुस्कुरा दी। शायद ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं नहीं चाहता। कल को मेरे घर बसाने की इच्छा हुई तो तुम ये बेवकूफ़ी नहीं करोगी, ना मैं तुम्हें करने दूंगा। तुम्हें टॉप की हीरोइन बनना है, उसके लिए तुम शादी नहीं कर सकती। समझ गई। बॉक्स खोल कर रिंग उठा ली। पहनो ये। उसकी अंगुली में पहनाने लगा। क्यों? क्योंकि मैं लाया हूँ ताकि तुम और मैं इंगेज हो जाएं हमेशा के लिए, और दोबारा तुम किसी और से शादी की बात नहीं करोगी। मैं तुम्हारे हाथ में बेस्ट एक्ट्रेस की ट्रॉफी देखना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम शादी नहीं कर सकती। क्या तुम्हें आज़ाद जिंदगी पसंद ना होती तो क्या रुद्र प्रताप की बात मान नहीं लेती? तो अब क्यों चाहती हो कि मैं अपने रूल्स तोड़ दूँ? अगर ऐसा किया तो मैं विराज खुराना नहीं रह जाऊंगा, न मैं शादी जैसा रिश्ता निभाने में सक्षम हूँ। ये तुम्हारे साथ वही नाइंसाफ़ी कर दी जो हिमानी वाराणसी ने मेरे भाई के साथ की। तो जब आप मन से चाहेंगे तो सब संभव हो जाएगा। सारी दुनिया मिट जाएगी और मैं उस पल का इंतज़ार करूंगी कि जब आप खुद चाहोगे कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, और किसी और से शादी की बात तो नहीं करोगी। नहीं,
थैंक यू मुझे समझने के लिए। उसकी आंखों का रंग बदल गया। मैं इंतज़ार करूंगी उस दिन का जवाब भी। मुझे भी समझेंगे। क्या मैं तुम्हें नहीं समझता? समझते हैं पर क्या? कुछ नहीं। चलो ठीक है, फिर अब रेडी हो जाओ। कहाँ के लिए? होटल स्टाफ को जब पता चला कि मैं यहाँ ठहरा हूँ तो एक्साइटेड हैं और उन्होंने हमारे लिए पार्टी रखी है। क्या? हाँ। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। लाओ ये रिंग दो, मैं तुम्हें पहना देता हूँ। नहीं, अभी नहीं। फिर जब मैं कहूँगी। अभी इसको अपने पास रखती हूँ। वह उसे गौर से देखने लगी। उसने वह रिंग उस डिब्बे में ही बंद कर दी और किनारे रख दी। रख क्यों दी? पहन लो। बाद में पहन लूँगी। उसने वह फिलहाल रख दिया। विराज से शादी का वादा लेना वाकई में बहुत मुश्किल है। आहाना थोड़ी देर में रेडी होकर आ गई। बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने प्रशंसा की। वैसे बताइए कि जनाब का मूड डिस्टर्ब क्यों था? एक्चुअली मैं रिंग ले आया पर बहुत कंफ्यूज था। आज से पहले कभी ऐसा किया नहीं। मुझे इस सबसे बहुत घबराहट होती है, पर थैंक्स मुझे समझने के लिए। चलो वह अपनी बाजू बढ़ाता है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हम एज ए कपल जाएंगे। पर हम तो कपल नहीं। तो क्या हुआ? लो बाजू पकड़ो। वह बाजू उसकी तरफ करता और वह मुस्कुराती उसकी बाजू पकड़ लेती है। आज से पहले अभिराज घर से बाहर किसी पार्टी में ऐसे किसी लड़की के साथ नहीं गया। जाहिर सी बात है सवाल पूछे जाएंगे, पर अब कहीं न कहीं वो भी मन पक्का कर रहा है कि एक न एक दिन उसे ये कदम उठाना पड़ सकता है। जिस तरीके से दोनों अक्सर साथ दिखने लगे हैं मीडिया में, खुसर फुसर तो बढ़ ही गई है। कन्फ्यूजन भी है कि आखिर रहना है किसके साथ। भूमि के साथ फिल्म कर रही है तो भी खबरों में है, और अभिराज से भी नज़दीकी साफ दिखती है। पेज 3 कॉलम में चर्चा जोर पर चलने लगी है। यद्यपि अभिराज के कहने पर वहाँ मीडिया के आने और फोटोज खींचने पर रोक है, फिर भी वह बहुत बड़ा कदम है। लोग सवाल पूछेंगे जिसके लिए खुद को तैयार कर रहा था। आहाना की अलग दुविधा उसके साथ ऐसे जाने से में थोड़ा अजीब लग रहा था। इतना बोलने पर भी जरा नहीं पिघला कि शादी के लिए हाँ कर दे। उल्टा उसे ही अपने चार्म में उलझा कर रख देता है कि उसके अंदर की चुलबुली आहाना बाहर आने मचलने लगती है। जो मॉडल व एक्ट्रेस के भारी तमगे के नीचे दबकर कहीं घुट सी गई है। चमक दमक की चाह कभी नहीं रही, पर ये जैसे उसका भाग्य बन गई है। लिफ्ट से उतर कर दोनों पार्टी हॉल में आ गए, जहाँ पहले ही होटल स्टाफ हुआ अन्य लोग उनके स्वागत में फूल बुके लेकर खड़े थे। बड़ी ही गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ और अब सब लोग अविराज को घेर कर खड़े हो गए। उसने माइक थामा और इस गर्मजोशी के किए गए स्वागत और पार्टी के लिए धन्यवाद कहा। साथ ही कोची की खूबसूरती में कसीदे भी पढ़े। ये सब लोग तालियां बजाने मजबूर हो गए। उसके बाद सवालों का सिलसिला चला जो आखिर अविराज की शादी पर आकर थम गया। क्या मोस्ट एलिजिबल ने बैचलर अविराज खुराना जल्द ही एंगेज होने वाले हैं? कुछ औपचारिकता के बाद आखिर लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे, तो इस प्रश्न के जवाब में गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा दिया। जी नहीं। तो क्या सुपर मॉडल एना आपकी गर्लफ्रेंड है? जी, ये मेरी बेहद खास दोस्त हैं। वह उसका हाथ थामता मुस्कुराया तो बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। तो हाना थोड़ी सी झेप भी गई। अविराज के साथ खड़ी होकर वह सचमुच में खुद को उसकी बेटर हाफ समझ रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बस ऐसे ही एक दिन से शादी के लिए मान जाए तो उसकी रुकी हुई जिंदगी जैसे गति पकड़ ले। प्रेम न सही पर उससे कहीं बढ़कर है, जिसे शादी के लिए राजी करना इतना भी आसान नहीं। आहाना और अविराज पार्टी में व्यस्त हो गए और उधर रात हो गई, पर आहाना एक बार भी भूमिक से मिलने नहीं आई तो बेचैन हो गया। मॉम, आप तो कह रही थी एना को रेस्ट करने भेजा है, जबकि वो एक बार भी यहाँ नहीं आई। वो आना चाह रही थी, पर यहाँ हॉस्पिटल में सबको रहने की इजाज़त नहीं और उसे भी आराम की ज़रूरत है। हाँ ये तो ठीक है, पर वो है किसके साथ? उसने पूछने पर चुप रही। बोलिए, फिर दोहराया। ऑफ कोर्स अविराज के साथ। क्या? उसका मुंह हैरानी से खुल गया। मॉम, आपने उसे उस इंसान के साथ जाने दिया? ऐसा क्यों किया आपने? उसके चेहरे पर गुस्सा झलक आया। वह खुद जाना चाहती थी।
उसे तो समझ नहीं है, आपको तो है, फिर भी उसको जाने दिया। आप ऐसे कर सकती हैं, मैंने कहा था ना कि वापिस चलते हैं, पर आप नहीं मानी नहीं। वह आक्रोशित होकर बोला, पूछा था डॉक्टर ने मना किया, आहाना को रोक सकती थी जाने से। वो कोई छोटी बच्ची नहीं कि मैं उसे समझाऊं। आप ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कर सकती हो? पहले तुम कुछ खुद डिसाइड करो कि तुम चाहते क्या हो। आखिर वो उस पर खींच पड़ी। मतलब पहले तो तुम्हें आहाना चालाक और पैसों की भूखी लगती थी, और अब वह नासमझ हो गई, तो तुम उसे समझते क्या हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये जवाब नहीं भूमिक, सवाल है। ऐसा सवाल जिसका तुम्हें खुद जवाब पता नहीं कि तुम चाहते क्या हो। आखिर तुम्हें आहाना से प्रॉब्लम है कि लगाव है? उनके ऐसे कहते ही वह उनका मुंह ताकने लगा। शायद खुद भी निरुत्तर था। उनसे नजरें चुरा ली। न मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम है, न लगाव। तो फिर क्या दिक्कत है? मैं नहीं चाहता कि वो अविराज खुराना के साथ रहे। उसे फ़ोन कीजिए और वापस बुलाइए। वो अब हमारी मेड नहीं की जो हर बात सिर झुकाकर मानेगी। उन्होंने सख्त सुर में कहा। वो मेरी बात मानती है और उसे मैं माननी पड़ेगी। मेरे मना करने के बावजूद वो उस आदमी के साथ चली गई। उससे बात करवाइए। तू पागल हो गया है? उसके इस प्रकार प्रतिक्रिया दिखाने पर वो बोली, हाँ हो गया हूँ। आहाना को वापस बुलाइए, वरना मैं खुद उसे लेने चला जाऊंगा। अपनी हालत देख रहे हो? उन्होंने उसकी टांग की तरफ इशारा किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने अपने हाथ में चढ़ी ड्रिप निकाल कर फेंक दी। उसे ऐसे करता देख वे हैरान थी। ये क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं करेंगी तो मुझे करना पड़ेगा। भूमि, क्या हो गया तुझे? आहाना अपनी मर्जी से गई है और मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उन्होंने अपने मन की शंका जाहिर की। पसंद नहीं मॉम, वो सिर्फ आहाना के साथ टाइम पास कर रहा है। कोई ज़रूरत तो नहीं। सोचो, अविराज उस लड़की के लिए अपने उस बिजनेस को छोड़कर यहाँ आ पड़ा, जिसको वो अपना प्यार कहता है। जितना मैं उसे जानती हूँ, टाइम पास लड़की के लिए वो क्या मुंबई से कोची आता? मॉम, वो जानबूझकर हमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा होगा। ऐना को इतना समझाया फिर भी उसकी हिम्मत कैसे हो गई उसके साथ जाने की? कहा था उसे कि उस खुराना से दूर रहे, पर नहीं। उसे प्यार से कही बात समझ नहीं आती तो मैं सख्ती करने मजबूर होता हूँ, और मैं उसे अपनी बात मनाना सिखाऊंगा। वह दांत पीसता बोला, तू पागल हो गया है क्या? तू उसे कंट्रोल करना चाहता है? आखिर क्या चाहता है तू? मैं चाहता हूँ वो जैसे पहले हमारे घर पर रहती थी अब भी रहे, ताकि वो खुराना उससे दूर रहे। मैं उसे ऐसे अकेला नहीं रहने दूंगा। वह जानने के इरादे से उठ खड़ा हुआ तो हिमानी जी घबरा गई, तो उसे शांत करने के लिए समझाने लगी। मोमिक, नीचे बैठ, बैठ नीचे। उसका हाथ पकड़कर नीचे बिठा दिया। बता, तू चाहता क्या है? क्यों आहाना के लिए इतना पॉजेसिव हो रहा है? मुझे नहीं पता। जब वो हमारे घर पर थी तूने उसे घर से निकालने क्या नहीं किया? उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, अर्चित रेहान को फंसाने का आरोप लगाया, यहाँ तक कि तुझे मुझसे दूर करने का आरोप लगाया। तब तक चैन से नहीं बैठा जब तक अब घर छोड़कर नहीं चली गई। तो अब क्या दिक्कत है? वो अविराज के साथ रहे या किसी और के साथ? अविराज उसके साथ जो मर्जी करे, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? मैं उसे पहले गलत समझता था। मुझे लगता था सहानुभूति पाने झूठी कहानी सुनाती है, पर अब समझ गया कि वो झूठ नहीं कहती थी। उसकी जान को सचमुच में खतरा था। वो अकेले रहे, मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर अगर वो अविराज खुराना के साथ रहे तो ये मैं होने नहीं दूंगा। मेरी बात करवाइए उससे। आहाना के पास फ़ोन नहीं है, खुराना के पास तो होगा, उसको करो और कहो कि आहाना को चुपचाप वापस भेज दें, वरना वो जानता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। आहाना अपनी मर्जी से गई है, उसने उसकी जान क्या बचाई? वो उसके एहसान तले दब गई है, कुछ बोल नहीं सकती। अब वो हमारे साथ रहेगी। किस हक से रखोगे? और वो क्यों रहेगी हमारे साथ? उनके ऐसे कहते ही वह मौन हो गया। पहले वह बेसहारा थी तो हमारे घर पर शरण लिए थी, अब वह चाहे तो हमारे जैसा बंगला खुद खरीद सकती है। उसकी अपनी पहचान बन चुकी है, आर्थिक तौर पर मजबूत हो गई है, तो वह हमारे घर पर तभी आ सकती है जब वह खुद चाहेगी। उसके लिए मैं उससे बात करूंगी। प्लीज़ शांत होकर बैठ जाओ। वह उसे बिठाती हैं।
वह सिर्फ रेस्ट करने गई हैं। यहाँ आकर क्या करेंगी? इस समय उसे फ़ोन करने दो, परेशान हो जाएंगी। वो समझदार है, कुछ गलत नहीं होने देगी अपने साथ। तुम कल खुद बात कर लेना उससे। अगर वो चाहेगी तो घर भी ले चलेंगे। पर अगर वो चाहेगी तो आप सच कह रही हैं, हम महाना को अपने साथ घर ले चलेंगे। अगर वो चाहेगी तो ठीक है। वह वापस बेड पर बैठ गया। उन्होंने किसी तरह उसे समझा बुझा कर शांत किया तो बैठ गया। उधर आहाना अविराज पार्टी में व्यस्त थे। शहर के कुछ चुनिंदा नामी गिरामी लोग भी इस पार्टी में आमंत्रित किए गए थे, जिससे पार्टी एकदम शानदार हो गई थी। अविराज ऐसे पार्टीज बहुत कम ज्वाइन करता है, पर यहाँ वह उनका आग्रह ठुकरा नहीं पाया, तो सबसे मिलने की मजबूरी सी हो गई। कोई न कोई बात करने आया मिलने आ जाता, जिससे आहाना बोर हो रही थी। खुराना सर प्लीज। एक होटल स्टाफ ने उसकी तरफ व्हाइट वाइन का गिलास बढ़ाया ताकि पार्टी अपने सुरूर पर चढ़ सके, पर मैं नहीं लेता प्लीज। उन्होंने जिद की तो उसने हाथ बढ़ाकर उठाकर चेस किया, तो हाना ने भी गिलास उठाने हाथ बढ़ा दिया। अभिराज की नज़र उस पर पड़ी तो उसका हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं। उसके इनकार पर आहाना की आंखें फैल गई। क्यों? वह हैरानी से पूछती है। तुम संभाल नहीं पाती? मैं पीऊँगी। नो मीन्स नो। लेना चाहती हैं तो मना क्यों कर रही हैं? लीजिए मैम। आहाना ने जरा देर नहीं की, फटाक से गिलास हाथ में उठा लिया। अविराज ने उसकी तरफ देख आंखें तरेरी पर उसने उसे अनदेखा किया। गिलास होठों तक जाता कि उसने उसके हाथ से गिलास लेकर वापस रख दिया और उसका हाथ पकड़कर एक किनारे ले गया। ये क्या कर रही थी तुम? वाइन ले रही थी, और क्या? ये जानते हुए भी कि तुम्हें चढ़ जाती है और तुम संभाल नहीं पाती। हाँ तो यहाँ क्या दिक्कत है? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम अल्कोहलिक होती जा रही हो? कहीं तुम घर पर भी तो नहीं पीने लगी? आपको क्या मतलब? बताओ। खुद तो आप भी पी रहे हैं और मुझे रोक रहे हैं। मैं तुम्हारी तरह बहकता नहीं हूँ। तुम अभी यहाँ पर झूमती नजर आओगी और उसके बाद तुम्हारे नाटक शुरू। उसने लगभग गुस्से से उसे डांटा। आप मुझे डांट रहे हैं? तुमने जवाब नहीं दिया कि कहीं तुम घर पर पीने तो नहीं लगी? अभी तक तो नहीं, पर आगे का कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि आप शादी नहीं कर रहे। ओह गॉड, इसका शादी से क्या लिंक? मैं अकेले रहते तंग हो गई हूँ, पर लगता नहीं कि आप और आपके बोरिंग रूल्स कभी मेरा घर बसने देंगे। वह दोनों हाथ बांधती रुआसा मुंह बनाकर बोली। धीरे बोलो, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा कि पार्टी में आकर कैसी बातें कर रही हो। वह धीरे से बुदबुदाया। अगर मैं अकेले रही तो मैं और पीऊँगी। उसे उसकी चिंता करता देख आहाना बोली। तुम तो ब्लैकमेल करने पर उतर आई हो। हाँ, जब तक आप शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। शट अप। अब ये क्या बचकानी हरकत है? उसने डांटा तो मुंह बना लिया। आपने मुझे पार्टी एंजॉय ही नहीं करने देनी तो क्यों लाए हैं यहाँ? मेरा सिर भारी हो रहा है, पीऊँगी तो रिलैक्स हो जाऊँगी। रिलैक्स नहीं होगी, बल्कि तुम बहक जाओगी। बस एक नहीं, आइंदा तुम मुझे कभी पीती नहीं दिखनी चाहिए। बिल्कुल बैन। अंडरस्टैंड? जब आप नहीं होंगे तब पीऊँगी। तुम नहीं मानोगी। नहीं, पहले कहिए कि शादी करेंगे, फिर मैं खुश हो जाऊँगी। ओके। सच? हाँ। पर कब? जब तुम बेस्ट एक्ट्रेस की ट्रॉफी ले लोगी, उसके बाद। क्या? हाँ। वो तो पता नहीं कब मिलेगी। जब मिलेगी तभी करेंगे। जो कभी न ले पाई तो शादी भी भूल जाओ। उसके ऐसे कहने पर वह भुनभुना गई। अरे कान में उल्टे हाथ से पकड़ने के बजाय सीधे से पकड़ो और साफ साफ कहो कि शादी नहीं करनी। जो समझना है समझो। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। उसके मुकरने पर बड़बड़ाने लगी। सट अप। तुम कहीं भी क्यों सूरी हो जाती हो? शादी और 3 बच्चे, बस इसके आगे कुछ मत सोचना। इससे ज़्यादा क्या सोचना? कुछ और सोचो, कुछ बड़ा। बस एक पैग ले लूँ, फिर देखो मैं कितना बड़ा सोचती हूँ। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ कर लीजिए और लाइक करते रहिए। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक भी कर दीजिए।
और कमेंट भी करते रहिए। धन्यवाद।